इंट्रोडक्शन। अपने लहू से सींचा है इस देश को उन परवानों ने, यूं ही नहीं हमारी मिट्टी में ये वादियां लहरा रही। कहा गया है कि जिस देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति नहीं है, देश के लिए प्यार नहीं है, वो देश ज्यादा दिनों तक देश नहीं रह सकता। किसी भी देश का निर्माण उसकी सीमाओं से या उसके मानचित्र पर दिखाए गए भूभाग से नहीं होता, बल्कि राष्ट्र निर्माण उस जगह पर बसने वाले लोगों से होता है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है देशभक्ति। महान कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता में कहते थे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेकिन इस स्वदेश वाली धरती को पाने के लिए भारत माता के हजारों वीर सपूतों ने बलिदान दिए, तब जाकर हमें सच्चे मायनों में भारतीय कहलाने का सुख मिला है। इस पर हर भारतीय को गर्व है। 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो पीछे रह गया वो इतिहास जिसमें दर्जनों आंदोलन और शहादतों के किस्से दर्ज हो गए। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखने वाले लोगों को भी चौरी चौरा विद्रोह के बारे में मालूम है। सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा स्टेप, जिसमें किसानों ने क्रांतिकारी बनकर भारत की आजादी में अपनी भूमिका निभाई, उसमें चौरी चौरा विद्रोह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो भारतीय इतिहास में दर्ज किया गया। कुकू एफएम पर हम आपके लिए चौरी चौरा घटना से जुड़ी हर एक पहलू को डिस्कस करने के लिए हम लाए हैं चौरी चौरा ओरिजिनल ऑडियो बुक। इस ऑडियो बुक शो में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस महत्वपूर्ण आंदोलन की जिसे चौरी चौरा के विद्रोह के नाम से जाना गया। चौरी चौरा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी ज्यादा विवादों में रहने वाली घटना है। इस दौरान कई सोशल और पॉलिटिकल गुत्थियां उलझी हुई थीं, जिनको सुलझाने के दौरान कई तरह के कंफ्यूजन पैदा हुए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे स्टेप को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। चौरी चौरा के सामंतों ने भी इस आंदोलन में किसानों के हितैषी होने का नाटक किया और उन लोगों को भड़काया जो पहले से ही समय के मारे थे। भारत की आजादी में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एम.एन. रॉय, देशबंधु चितरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह से लेकर कई क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा विद्रोह को कलंकित करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार असहमति जताई। इस तरह चौरी चौरा विद्रोह हमेशा ही दो नजरिए से देखा गया। कभी लगा कि ये गरीबी, नीची जातियों और समाज के पिछड़े वर्ग को और ज्यादा परेशान करने का नया तरीका है, तो कभी लगा कि ये आजादी की लड़ाई का नया रूप है। कुछ लोग इस बात से भी परेशान थे कि ये आंदोलन आजादी की लड़ाई में शोषण का शिकार हो रहे लोगों के फेवर में है या उनके अगेंस्ट। इसी कारण इसका विरोध हुआ और इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान अत्याचार सहकर भी हिंसा न करने का संदेश लगातार क्रांतिकारियों को दिए जा रहे थे, लेकिन गरम दल के क्रांतिकारी इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि हिंसा से ही आजादी मिलेगी। नरम दल और गरम दल के बीच मेंटालिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस भी यही था। नरम दल अहिंसा के फेवर में थे, वैसे भी असहयोग आंदोलन पर कई तरह के सवाल उठाए जा चुके थे। असहयोग आंदोलन पर सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया था कि उसमें किसानों और गरीब जनता के हित के मुद्दे उठाए नहीं गए। जमींदारों के गरीब लोगों पर जुल्मों के खिलाफ न तो असहयोग आंदोलन में कोई योजना थी, न ही उस समय के नेता इस पर बात कर रहे थे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, चौरी चौरा की दास्तान, मेरे यानी आरजे असर के साथ। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।